ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ है। रुक करते हैं, उम्मीद है कि लिस्ट सामने आएगी। पंजाब में पिछले कई सालों से कुशासन त्रस्त हो चुकी है। पिछले चुनावों में पंजाब की नशे की समस्या, बेअदबी की समस्या, भ्रष्टाचार इत्यादि अनेक मुद्दे आते रहे, लेकिन दुर्भाग्य है कि इस बार के चुनावों में भी वही समस्या जस की तस खड़ी हुई है। ये दर्शाता है कि पिछली सरकारों के अंतर्गत पंजाब में कोई भी प्रगति नहीं हुई है। समस्याओं का वैसे भी अंबार लगा हुआ है। अनेक राजनीतिक दल इस पर चर्चा करते रहे, बहस करते रहे, लेकिन उन्होंने इन सबको लगातार बढ़ावा भी दिया है। कांग्रेस के वर्तमान मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं। उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में उनकी नाक के नीचे अवैध रेत खनन हो रहा है। ये अनेक विषय अनेक तरीके से आप सबके सामने पहले भी आ चुके हैं। इससे साबित होता है कि प्रदेश के रेत माफिया से उनके कितने घनिष्ठ संबंध हैं। यही नहीं, पिछले दिनों हुए छापों में यह पता चलता है कि मात्र 2-3 महीनों में ही इतना धन कहां से इकट्ठा कर लिया गया है। ये साफ दर्शाता है कि वह भ्रष्टाचार में आकंठ तक डूबी हुई कांग्रेस को चला रहे हैं और स्वयं भी डूबे हुए हैं। यही नहीं, प्रदेश सरकार पंजाब विरुद्ध केंद्र की मुद्दा बनाकर लोगों की भावनाएं भड़काना चाहती है। यह बहुत ही खतरनाक दिशा है। इस तुच्छ राजनीति के कारण के लिए उन्होंने देश के प्रधानमंत्री पद की गरिमा का भी ध्यान नहीं रखा। 5 जनवरी को फिरोजपुर में हुई घटना से यह पता चलता है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा भी इनके लिए महत्वपूर्ण है, और जिसके कारण उन्होंने जिस प्रकार की दुर्घटना वहाँ पर घटना की गई, उसे साफ जाहिर होता है कि वहाँ पर प्रधानमंत्री जैसे पद भी सुरक्षित नहीं है। प्रधानमंत्री और वर्तमान सरकार ने पंजाब और पंजाब के लोगों के लिए पिछले 7 सालों में अनेक काम किए हैं, जिसमें करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन, लंगर से जीएसटी हटाना, अफगानिस्तान में रह रहे सिख समुदाय के लोगों को सकुशल वापस लाना, पंजाब से होकर गुजरने वाली 2 नई एक्सप्रेसवे, उड़ान स्कीम के अंतर्गत नए एयरपोर्ट, भटिंडा में एम्स इत्यादि को शामिल किया गया है। ऐसे अनेक कार्य किसानों के हित में भी लगातार वहाँ पर काम किए गए। आपने देखा हो, सेवाई संगठन के माध्यम से कोरोना काल के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी लगातार जनता के बीच में जाती रही है। पंजाब की जनता इस बार परिवर्तन का मन बना चुकी है। पिछली पंजाब की पारंपरिक पुरानी पार्टियों ने यहाँ की जनता को सिर्फ धोखा दिया है, इसलिए इस बार पंजाब की जनता इन चुनावों में सभी को चकित करेगी, और हमें पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगा, और आने वाले भविष्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर एक विकल्प के रूप में खड़ी होगी। मित्रों, आप सभी को इंतजार है पंजाब की सूची का, लेकिन उससे पूर्व मैं आदरणीय हरदीप पुरी जी से आग्रह करूंगा कि मीडिया के साथियों को संबोधित करें। भाइयों और बहनों, अभी जो दुष्यंत गौतम जी ने आपके सामने कुछ बातें रखी, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं बड़ी गंभीरता से इन पे रिफ्लेक्शन होनी चाहिए। पंजाब सिर्फ एक सेंसिटिव बॉर्डर स्टेट ही नहीं है, बट पंजाब एक ऐसी स्टेट है जिसकी कंट्रीब्यूशन नेशनल एफर्ट के लिए, चाहे वो देखिए आर्म्ड फोर्सेस में जो हमारी कम्युनिटी के सिख भाई बहन, उनकी क्या कंट्रीब्यूशन रही है आर्म्ड फोर्सेस में, देश के अन्नदाता रहे हैं हमारे किसान वहां के, उनकी क्या कंट्रीब्यूशन रही है। अलग अलग फील्ड्स में पंजाब एक बहुत गर्व से हम कह सकते हैं कि पंजाब वॉज द नेशंस प्राइड। आज क्या स्थिति हो गई है वहां पे? देखिए, देश में 5 स्टेट्स में चुनाव होने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हम बात करते हैं डबल इंजन सरकार की। जो केंद्रीय योजनाएं हैं वो किस गति के साथ उत्तर प्रदेश में इंप्लीमेंट की गई हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना देख लीजिए,
स्मार्ट सिटीज मिशन देख लीजिए, सिविल एविएशन, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं वहां पे, 5 उत्तर प्रदेश के शहरों में मेट्रो चल रही है, हाल ही में कानपुर में शुरू हुई है। और पंजाब में कैसे विषयों पे हम कंसंट्रेट कर रहे हैं, जो अभी वहां के मुख्यमंत्री हैं चन्नी जी, उन्हीं की अपनी कंस्टिट्यूएंसी में, जैसे दुष्यंत गौतम जी ने बताया, वहां पे रेती की डकैती, क्या और विषय हैं वहां पे, नशे के प्रॉब्लम्स। देखिए, नशा करना एक पर्सनल इशू होता है, पर अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी अपना कैंडिडेट कोई ऐसा रखे जिसकी अपनी कंस्टिट्यूएंसी में ऐसे आरोप लगे, और दूसरी पार्टी एक ऐसे व्यक्ति को आगे रखती है जिसमें वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, फैक्ट स्पीक फॉर देमसेल्व्स। अब देखिए, पुराने क्लिप्स भी अवेलेबल हैं, आज के भी। ये मैं नहीं कह रहा, मैं कोई मॉरल पोजीशन नहीं लेता कि ड्रिंकिंग करनी चाहिए, नहीं, पर्सनल चॉइसेस होती हैं। कई लोग इसके अगर आपको सोशल ड्रिंकिंग पसंद है आप कर सकते हैं, किस डिसिप्लिन में कर सकते हैं। पर आप क्या समझते हैं कि पंजाब जैसी सेंसिटिव बॉर्डर स्टेट में आप ऐसे छवि के व्यक्ति को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाना चाहते हैं? मैं सिर्फ यह सवाल आपके सामने, आई लीव द क्वेश्चन, आई एम नॉट मेकिंग अ स्टेटमेंट। और फाइनल चीज यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो पंजाब में एक गठबंधन में जुड़ी हुई थी, उसके कारण पहले वो जूनियर पार्टनर बन गई, और हमारे जो सहयोगी थे उस गठबंधन में, उनकी क्या पॉलिसीज रही हैं, शायद हमें थोड़ी देरी हो गई, पर जब भी हम गठबंधन में होते हैं इट्स लाइक अ बैड मैरिज। हमें खुशी है कि वो छोड़ गए, पर अभी जो मेरे साथी और मित्र तरुण चुग जी जो लिस्ट अनाउंस करेंगे, आप उसमें ये देखेंगे कि बहुत सोच समझ के जो सारे सेक्शंस हैं सोसाइटी के, हमारे सिख भाई, एससी, बाकी वर्ग के लोग, तो मैं और समय नहीं लूंगा, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे अनिल बलूनी जी ने कहा, वो लिस्ट आपके साथ शेयर करें। और मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा, ये पहली लिस्ट है, आज जितने नाम वो डिक्लेयर करेंगे, हमारी अभी मीटिंग्स चल रही हैं कमेटी की, और मुझे उम्मीद है जल्द ही बाकी नाम भी हम डिक्लेयर कर देंगे। थैंक यू।